अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो पढ़ना है वो है वेस्पर थ्योरी। सबसे पहले हम इसके मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि इसकी स्टडी क्यों करते हैं। उसके बाद हम कुछ मॉलिक्यूल की टाइप्स देखेंगे और उन मॉलिक्यूल की टाइप्स के साथ साथ ही हम उनकी ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन भी देखते जाएंगे और किस तरह हम एक मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, शेप फाइंड करते हैं, ज्योमेट्री फाइंड करते हैं। ये सब कुछ आज इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो जो हम स्टडी क्यों करते हैं वेस्पर थ्योरी को, इसलिए करते हैं क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था वो सिर्फ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता रहा था, शेप नहीं। इसलिए हमें मॉलिक्यूल की शेप डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी की जरूरत थी और वो थ्योरी है वेस्पर थ्योरी। सबसे पहले 1940 में सैडविक और पोवेल दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि हम मॉलिक्यूल की शेप को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनसे उन्होंने कहा कि हम मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, एक नेलहोम और एक था पोवेल, सॉरी गिलिप्सी। नेलहोम और गिलिप्सी ने थ्योरी ये इंट्रोड्यूस करवा दी, वेस्पर थ्योरी। उन्होंने कहा ये थ्योरी हमें शेप बताएगी मॉलिक्यूल का और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के मॉलिक्यूल की ये शेप बताएगी। और जो होती है शेप और ज्योमेट्री क्या होती है, इसमें देखो फर्क क्या होता है। ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ bond pair and lone pair around central atom। और शेप क्या होगी? शेप इज द अरेंजमेंट of bond pair around central atom। या सराउंडिंग एटम अराउंड द सेंट्रल एटम, मतलब जो एटम जो सेंट्रल एटम से जुड़े होंगे वो शेप डिटरमाइन करेंगे, या बॉन्डेड एटम जो सेंट्रल एटम से जुड़े होंगे वो हमें शेप बताएंगे। कैसे? देखो हमारे पास तीन तरह के मॉलिक्यूल हैं, CH4, इसी तरह NH3 और इसी तरह H2O। देखो इनकी हाइब्रिडाइजेशन Z जो हम फाइंड करते थे, इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे? Z होता है 1/2 इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम जितने हैं, ये कार्बन है, इसके सेंट्रल एटम पे कार्बन है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। और इसमें मोनो वैलेंट 4 है, क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए ये इसके 8/2 आ गया, ये 4 हो गया। और 4 इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं sp3 में, मतलब इसमें sp3 है। इसी तरह इसमें देखो इसका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें मोनोवैलेंट एटम 3 है। 3 और 5 8 और 2 डिवाइड किया, ये भी 4 आ जाएगा, मतलब इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें देखो इसका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 और 2 मोनोवैलेंट एटम है और 2 और 6
ऐड करोगे तो 8 आएगा, 8 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इनकी जो ज्योमेट्री है, हमने पढ़ा था sp3 वालों की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। ये ज्योमेट्री होती है, शेप नहीं। और इनका देखा, जब हमने बॉन्ड एंगल देखा था तो देखो इसके लिए जो बॉन्ड एंगल आया था वो इनका जो बॉन्ड एंगल था इनके दरमियान वो 109.5 था मीथेन के लिए, और इसके लिए जो बॉन्ड एंगल था वो था 107, और इसके लिए जो था ऑक्सीजन के लिए वो बॉन्ड एंगल था 105। ये बॉन्ड एंगल का डिफरेंस क्यों आया? दिस इज ड्यू टू लॉन पेयर। ये लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आया है। अब क्योंकि ज्योमेट्री तो जो थी वो उसमें लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर चारों इन्वॉल्व होते थे, इसलिए क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 1 2 3 4, ये 4 कोनों में जाएंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी इन सब की। लेकिन जो शेप है, शेप हमने पढ़ी है कि उसमें तो सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर होती है या सराउंडिंग एटम की होती है सेंट्रल एटम में, तो वो जो होगी लॉन पेयर को हम इग्नोर कर देंगे। अगर उसके अलावा जो बॉन्ड पेयर होंगे वो जिस शेप में अरेंज होंगे, जिस तरह जिस ओरिएंटेशन में, वो उसकी शेप होगी। देखिए इसमें तो ये 4 थे, तो ये टेट्राहेड्रल, इसमें तो शेप होगी, शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी, शेप इसकी टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन इसमें लॉन पेयर आ गया, अगर हम इस लॉन पेयर को छुपा लें तो अब देखो ये शेप कुछ यूं बन जाएगी, पिरामिड की तरह। इसकी शेप क्या बन गई? पिरामिड। और अगर H2 की शेप कोई पूछे तो देखो इस लॉन पेयर और इनको हम छुपा ले, इनको हम कंसीडर ना करें क्योंकि शेप में तो बॉन्ड पेयर ओनली इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी अगर छुपा ले तो ये देखो हमें वी शेप लग रही है। वी शेप इसको कह सकते हैं, वी की तरह लग रही है, या इसको बेंट शेप भी कह सकते हैं, या इसको एंगुलर शेप भी कह सकते हैं। इसके बाद हम इसके मेन पॉइंट्स या पोस्टुलेट देखते हैं। पहला पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पर रहें ताकि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। ये इसका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनकी जो रिपल्शन ऑर्डर होता है वो भी डिफरेंट होता है। कैसे? कि लॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन कम होगी, लॉन पेयर वाले से कम होगी, लेकिन बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि लॉन पेयर जो होता है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है बॉन्ड पेयर की निस्बत। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर इनका लॉन पेयर 0 है तब शेप और ज्योमेट्री सेम होगी। अगर लॉन पेयर कोई भी नहीं है मॉलिक्यूल में तो फिर उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? वही उसकी शेप होगी। ज्योमेट्री जो होगी वही उसकी शेप होगी, जिसे हमने मीथेन में देखा था। इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है और शेप भी टेट्राहेड्रल है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड करेगी बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर पे, लेकिन शेप जो होगी वो डिपेंड करेगी। पांचवा पॉइंट जो है वो है कि जो शेप होगी वो डिपेंड करेगी ओनली बॉन्ड पेयर पे या सराउंडिंग एटम पे, सराउंडिंग एटम पे जो सेंट्रल एटम के को सराउंड किए होंगे। इसके बाद अगर एक
मॉलिक्यूल में तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड पेयर हैं तो शेप जो होगी मॉलिक्यूल की रेगुलर होगी। और इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर तमाम जो लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो बॉन्ड पेयर नहीं है बल्कि उनमें एक ना एक दो लॉन पेयर है तो फिर उसकी शेप रेगुलर नहीं होगी, वो डिस्टोरेटेड होगी। और अगर एक मॉलिक्यूल में एक मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो ऑक्यूपाई करेगा ज्यादा स्पेस सिंगल बॉन्ड की निस्बत। लेकिन हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वेस्पर थ्योरी में हम उसको एज ए वन इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम अब कुछ टाइप देख लेते हैं। देखो ये इसके पॉइंट मैंने लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर एंड ट्राई टू रिमेन फार अपार्ट। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, मतलब लॉन पेयर के दरमियान सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी और एक्चुअली यही वेस्पर थ्योरी है। और लॉन पेयर जो होगा वो ऑक्यूपाई करेगा मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। अगर तो लॉन पेयर जीरो है तो फिर तो ज्योमेट्री हो जाएगी शेप के बराबर। अदरवाइज जो ज्योमेट्री है और शेप एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, मतलब सेम नहीं होगी। ज्योमेट्री डिपेंड करेगी बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर पे, मतलब जेड पे। और जो अगर z की वैल्यू 1 है तो ज्योमेट्री होगी लीनियर, और अगर z की वैल्यू 3 है तो ट्रायंगुलर, अगर प्लेनर होगी, और अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और अगर इनमें लॉन पेयर कोई भी नहीं है इस मॉलिक्यूल में तो यही बनती जाएगी उसकी शेप भी। इसके बाद शेप जो होगी वो डिपेंड करेगी सराउंडिंग एटम पे। और जो एक मल्टीपल बॉन्ड होगा वो ऑक्यूपाई करेगा, मल्टीपल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो ऑक्यूपाई करेगा मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। हाउएवर इट इज काउंटेड एज वन इलेक्ट्रॉन पेयर। हम वेस्पर थ्योरी में अगरचे उसको एक वन इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पर कंसीडर करेंगे। और जो बेसिक अजम्पशन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो सेंट्रल एटम के गिर्द मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे। और मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों अरेंज होंगे, इसलिए होंगे ताकि उनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो सके। अब हम चलते हैं इसकी कुछ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को देखते हैं और साथ साथ ही उसकी हम एग्जांपल भी करते जाएंगे। देखिए अगर z की वैल्यू जो होगी, z की वैल्यू अगर आती है 2, बॉन्ड पेयर होगा इसमें कितने, अगर बॉन्ड पेयर लॉन पेयर लिखने, इसके साथ इधर ज्योमेट्री लिखने, इधर शेप लिखने और इधर हाइब्रिडाइजेशन। देखिए जो ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर और प्लस लॉन पेयर। जो शेप होगी सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगी। अब हम देखते हैं अगर z की वैल्यू 2 है, मतलब Ab2 टाइप हमारी बुक में लिखा हुआ है, ऐसे मॉलिक्यूल जो Ab2 टाइप वाले हैं उनमें z की वैल्यू क्या आएगी, 2 है। मानिए कि जो z मॉलिक्यूल ऐसा है उसमें बॉन्ड पेयर 2 है और लॉन पेयर इसमें 0 है। जब बॉन्ड पेयर 2 होंगे और लॉन पेयर 0 होगा तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी लीनियर, a और b इधर और b इधर, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे और ताकि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो जाए। अगर ये a b इधर भी आता है तो ये b इसको रिपेल करेगा और ये इधर आ जाएगा, अगर इधर आता है तो फिर इधर से ये रिपेल करेगा इधर, ये कंडीशन इसकी आ जाएगी। इसमें ये खुद को ज्यादा स्टेबल करते हैं। इनके दरमियान बॉन्ड एंगल होगा
180 का, और इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। अगर z की वैल्यू 2 है, मतलब ये भी 2 टाइप है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, लोन पेयर अगर नहीं है। और शेप जब लोन पेयर 0 है तो मतलब जो ज्योमेट्री होगी वही इसकी बन जाएगी शेप, मतलब इसकी शेप भी लीनियर हो जाएगी। और अगर दो है, दो ही टाइप AB2 टाइप है और इसमें एक बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है, तो देखो ये B के साथ बॉन्ड पेयर है, इसके साथ ये लोन पेयर है, तो देखो इसकी कोई ज्योमेट्री तो आप कह सकते हैं लीनियर, लेकिन शेप नहीं होती कुछ खास, क्योंकि ये एटम से भी इधर से भी अरेंज हो सकता है और लोन पेयर इधर आ सकता है, क्योंकि ये इनके दरमियान कोई खास ये इतना अहम नहीं है। आप कहने को कह सकते हैं लीनियर, लेकिन इसकी कोई खास शेप नहीं होती। इसके बाद अगर z की वैल्यू 3 है और 3 ही इसमें बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर इसमें 0 है, तो ये अरेंज इस तरह होंगे, इस तरह, तो इनके दरमियान बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 का, और इनकी ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइएंगुलर प्लेनर होगी। क्योंकि लोन पेयर 0 है तो यही इसकी शेप भी बन जाएगी। और अगर आ जाए 3 इसकी z की वैल्यू है और 2 बॉन्ड पेयर है और एक नॉन पेयर है, तो तब क्या कंडीशन होगी, ज्योमेट्री तो बनेगी वही रहेगी, इस तरह से ज्योमेट्री तो इसकी रहेगी सेम ट्राइएंगुलर प्लेनर, क्योंकि इसमें लॉन पेयर इन्वॉल्व होते हैं, ज्योमेट्री जो डिपेंड करती है वो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर पे है। लेकिन जो शेप होगी, शेप में हमें पता है ये सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है, मतलब हम जो लॉन पेयर है इसको इग्नोर कर देंगे, जब लॉन पेयर को इग्नोर करेंगे तो इसकी शेप देखो ए और बी के कुछ वी की तरह की लग रही है, वी शेप हो जाएगी, या इसको बेंड शेप भी कहते हैं या इसको एंगुलर शेप कहते हैं। इसी तरह और हमें पता है H2, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी साथ साथ लिखनी थी, लिख देते हैं। Z की वैल्यू अगर 2 है तो मतलब इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और हमें पता है कि sp में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि इसमें s और p के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। Z के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, सॉरी, अगर इसमें एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर से हाइब्रिडाइजेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp ही रहेगी। और इसी तरह z अगर की वैल्यू 3 आ गई है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरह इसकी भी sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन होगी अगर एक लोन पेयर और सॉरी अगर एक लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो, तो इनकी भी शेप अगर बी शेप बेंड शेप या एंगुलर बन जाती है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन और जो ज्योमेट्री होगी वो z की एक वैल्यू के लिए एक जैसी रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन भी और ज्योमेट्री भी। इसके बाद हम अगर देखें एक बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर है, तो इसी कंडीशन ज्योमेट्री तो उसको कह सकते हो कि इसकी ट्राइएंगुलर है, लेकिन शेप उसकी कोई नहीं होगी, खास नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल भी कर लेते हैं AB2 टाइप वाले की। देखें अगर लिखे तो फाइंड, अगर कोई पूछ लेता है फाइंड नंबर ऑफ bonded pair, lone pair, shape, geometry and hybridization।
ये आपने फाइंड करना है। कौन से मॉलिक्यूल है, ये एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, वो देखते हैं। अगर कहता है कि SO3 में देखो SO3 HNO3, इसी तरह NO3 नेगेटिव 1, इसी तरह SO2 नेगेटिव SO2 सॉरी। अब हम देखते हैं कि इनकी कैसे Z फाइंड करते हैं। Z का फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है कि 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। इसमें सेंट्रल एटम में 6 होते हैं, प्लस नेगेटिव चार्ज होता है और माइनस करना होता है पॉजिटिव चार्ज। इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है नहीं। प्लस मोनोवैलेंट एटम, इसमें मोनोवैलेंट भी नहीं है। मतलब अगर इसकी आप देख रहे हैं, ये पहले वाले की, ये पहला है, ये दूसरी इसकी इलेक्ट्रॉन, तीसरा और ये पहले वाले की देख रहे हैं। पहले वाले के 6 और 2 आ गया, मतलब 3। और 3 के लिए हमें पता है जब वैल्यू 3 आती है Z की, तो मतलब होगा इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं sp2 में, क्योंकि इसमें एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बना देते हैं, sp2 के। और इसके लिए sp2 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राई एंगुलर प्लेनर। ये क्या है, इसकी ज्योमेट्री है, शेप नहीं है, ज्योमेट्री है। और शेप आप कैसे डिटरमाइन करोगे? शेप अगर तो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर इसमें है 0, और सॉरी लॉन पेयर 0 है, तो इसकी शेप ज्योमेट्री बन जाएगी। और हमें एक फार्मूला हमने और पढ़ा है, z इक्वल टू होता है, नहीं लॉन पेयर के लिए अगर फार्मूला ये भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। और अब हमने देखना है कि लॉन पेयर क्या है। तो लॉन पेयर, ये बॉन्ड पेयर इधर माइनस हो, जब ऐड हो रहे हैं तो इधर जाके माइनस, मतलब लॉन पेयर इज इक्वल टू आ जाएगा z माइनस बॉन्ड पेयर लिख लें या नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम लिख लें, एटम। मतलब लॉन पेयर अगर आपने फाइंड करने हैं तो z में से नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम निकाल दो, तो ये आपके पास लॉन पेयर आ जाएगा। इसमें SO3 वाले केस में ये कंडीशन थी ये, तो देखो इसमें सराउंडिंग एटम कितने हैं, 1 2 3, और z की वैल्यू कितनी थी, 3। मतलब 3 में से 3 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, लॉन पेयर 0। जब लॉन पेयर 0 है तो मतलब इनकी शेप और ज्योमेट्री सेम हो जाएगी। मतलब ये होगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री इसकी भी बन जाएगी। इसी तरह अगर हम दूसरे के लिए देखें तो हमारे पास ये है HNO3। HNO3 के लिए Z की वैल्यू अगर फाइंड करो 1/2 इंटू आ जाएगा। जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन है, इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इसमें कितने हैं, 1 है। तो मतलब ये 6/2 इज इक्वल टू आ गया 3। मतलब इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2, और इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइएंगुलर। और अगर इसको मैं लॉन पेयर देखो तो लॉन पेयर होगा z माइनस सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम इसमें कितने हैं, 3 और 1। सराउंडिंग एटम हम देखना है, n ये है, और इसकी जो कंडीशन बनती है वो ये और ये, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता होता है, ये डबल बॉन्ड होता है। और इसमें नाइट्रोजन को कितने एटम ने सराउंड किया हुआ है, 3, 1 2 3। तो मतलब 3 में से 3 इज इक्वल टू 0। मतलब इसकी शेप और ज्योमेट्री इसकी भी सेम होगी, क्या होगी, ट्राई एंगुलर शेप भी होगी और ज्योमेट्री भी होगी। इसी तरह अगर हम देखना चाहें
SO3-1 के लिए, तो देखो इसमें सेंट्रल एटम कितने हैं, सॉरी सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, इसमें मोनोवैलेंट नहीं है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसमें ऐड हो जाता होता है, क्योंकि Z इज इक्वल टू होता है 1 और 2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, ऐड करना होता है माइनस पॉजिटिव चार्ज जो सेंट्रल एटम में होगा प्लस मोनोवैलेंट एटम। ये इसका हमने फार्मूला पीछे हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा हुआ है। तो मतलब इसमें एक नेगेटिव चार्ज है तो एक भी ऐड कर दोगे तो ये यही 3 आ गया, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी और इसकी भी ज्योमेट्री ट्राई एंगुलर प्लेनर हो जाएगी। और इसके बाद अगर इसका देखना चाहो कि शेप क्या है, उसके लिए आपको लॉन पेयर की जरूरत होती है कि कितने लॉन पेयर है। लॉन पेयर देखो, लॉन पेयर Z कितना है, इसका 3 है, और सराउंडिंग एटम इसमें भी कितने हैं, 3 है, तो मतलब इसमें भी 0, इसकी भी जो शेप होगी वो ज्योमेट्री वाली होगी, मतलब इसकी भी ट्रायंगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। लेकिन SO2 इसको देखते हैं, SO2 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं सल्फर में, और इसमें जो सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम है वो सॉरी कोई नहीं है, इसमें कोई ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब 6/2 बन गया 3 और हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गई। और इसके बाद अगर इसमें आप देखना है लॉन पेयर, तो Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इसमें कितने हैं, 2 है, तो मतलब ये एक लॉन पेयर आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, एक लॉन पेयर। तो फिर इसकी ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ट्रायंगुलर है, क्योंकि sp2 है और Z की वैल्यू 3 है, लेकिन जो शेप है ये ज्योमेट्री है, ट्रायंगुलर प्लेनर, ये ज्योमेट्री है। शेप इसकी क्या बन जाएगी, शेप इसकी बैंड शेप भी कह सकते हो, क्योंकि ये लॉन पेयर और ये देखो अगर इसको आप इग्नोर कर दो तो ये शेप बी शेप भी बन रही है, बैंड शेप भी बन रही है और एंगुलर शेप भी बन रही है। इसी तरह अब हम देखते हैं 4 वाली टाइप्स। अगर Z की वैल्यू 4 आ जाए तो वो होगी AB4 टाइप, जो हमारी बुक में लिखी हुई है। अगर Z की वैल्यू आ जाए 4 तो उसमें बॉन्ड पेयर देखते, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन। देखो अगर तो 4 Z की वैल्यू है AB2 है और इसके चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर है इसका 0, तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, क्योंकि ज्योमेट्री डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर पे, तो मतलब ये होगा कि A और ये चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे 4 कॉर्नर पे, तो मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री ग्रेड होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, ये ज्योमेट्री आ गई। क्योंकि लॉन पेयर 0 है तो फिर शेप भी वही बन जाएगी जो ज्योमेट्री है, मतलब यही इसकी शेप आ गई। अब Z की 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आता होता है sp3, क्योंकि 4 Z का मतलब अगर वैल्यू 4 है तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन वो आएगी जिसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, तो sp3 में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरह अगर Z की वैल्यू 4 है और इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और एक लॉन पेयर है, तो जो लॉन पेयर हो जाएगा इस तरह आएगा, तो
तो ये बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो ये वाला बॉन्ड एंगल जो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान है ये 109.5 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जो बॉन्ड पेयर के दरमियान है बॉन्ड एंगल वो 1.09 से हो जाएगा छोटा। ये बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, ये बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। अगर हम शेप की बात करें तो इसको आप लोग ये तो सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है, तो इसलिए इसकी शेप क्या बन जाएगी, पैरामिडल, पैरामिडल शेप होगी। ये लिखते जाएंगे शेप कैसी होगी अगर एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन पर लॉन पेयर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी। इसी तरह अगर दो लॉन पेयर आ जाए, दो बॉन्ड पेयर और दो लॉन पेयर आ जाए, तो ये देखो इसकी कुछ इस तरह से मतलब बन जाएगी। अब देखो इसमें बॉन्ड एंगल वही कंडीशन रहेगी कि जो इनका दरमियान वाला बॉन्ड एंगल होगा वो 109 पॉइंट से छोटा हो जाएगा, और लॉन पेयर वाला जो बॉन्ड होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो इसकी ज्योमेट्री तो यही रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों पे डिपेंड कर रही थी। तो ज्योमेट्री इसकी भी अब भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। लेकिन शेप जो होगी, शेप में तो सिर्फ बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इन दोनों को इग्नोर कर दें लॉन पेयर को, तो ये शेप कुछ यूं बन जाएगी ए और बी, क्योंकि हमने लॉन पेयर बनाने नहीं है, तो मतलब ये होगा वी शेप बन जाएगी, वी शेप या बेंट हो जाएगी, या इसको एंगुलर शेप कहते होते हैं। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी sp3 के। और अगर इसमें एक बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर हो जाए, तो देखो 3 लॉन पेयर हो जाएगी, तो ज्योमेट्री तो इसकी कह सकते हो कि टेट्राहेड्रल है। तो शेप जो होगी वो कोई खास शेप नहीं होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, नो शेप, या कहने को आप लीनियर शेप कह सकते हैं। अब हम ए बी 4 टाइप की एग्जांपल भी कर लेते हैं। अगर कोई कहे कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लॉन पेयर, आपने अब फाइंड करना है नंबर ऑफ लॉन लॉन पेयर और ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी। कौन कौन से मॉलिक्यूल है, CH4 है बरत किया, दूसरा है NH4 है, NH3 है, थर्ड पे आ जाएगा H2O है, और फोर्थ पे आ जाएगा CH3 है। अब हम पहले इसकी फाइंड कर लेते हैं। देखो Z इक्वल टू होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कितने हैं, 4 हैं। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हैं, पहले आप अगर तो नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड करना है, नेगेटिव चार्ज कितना है, इसमें 1 है वो ऐड कर दो। माइनस आपने करना है पॉजिटिव चार्ज इसमें है नहीं, तो ऐड करना होगा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो ये ऐड किया तो ये 8/2 आ गया, मतलब 4, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3। तो मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, और ये है इसकी ज्योमेट्री। और अब अगर इसकी शेप देखनी है तो उसके लिए आपको लॉन पेयर पहले फाइंड करना होगा। लॉन पेयर होता है Z माइनस सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम। तो Z की वैल्यू है इसमें 4, सराउंडिंग एटम इसमें है 3, तो मतलब ये होगा कि इसमें जो है एक लॉन पेयर इसमें आ जाएगा। और इसकी फिर शेप कैसी बन जाएगी, क्योंकि एक लॉन पेयर आ गया है
तो लॉन पेयर हम शेप इसकी फिर चेंज हो जाएगी, टेट्राहेड्रल नहीं आएगी। तो अब एक लॉन पेयर शेप में हमें पता है जो शेप होती है वो ओनली डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर पे या सराउंडिंग एटम पे। तो मतलब ये होगा कि हम लॉन पेयर वाले को इग्नोर कर दोगे तो इसकी शेप जो हो जाएगी वो पैरामिडल हो जाएगी, शेप क्या बन जाएगी, पैरामिडल। इसी तरह अगर H2O की भी आप फाइंड कर सकते हो। H2 में सेंट्रल एटम होता है ऑक्सीजन और इसके सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, इसमें वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और 2 वैलेंस मोनोवैलेंट मतलब 4। और इसकी sp3 आ गई, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी। sp3 के लिए आप शेप देखनी है क्योंकि इसमें सराउंडिंग एटम 2 है और 4 में से 2 गया, जैसे इधर है Z की वैल्यू 4 है, सराउंडिंग एटम 2, तो इस बार लॉन पेयर कितने आ जाएंगे, 2 लॉन पेयर इसमें आ गया। बराबर कितने लॉन पेयर आ गया, 2। जब लॉन पेयर 2 आ जाएंगे तो हम जो शेप होती है वो तो डिपेंड करती है किस पे, सराउंडिंग एटम पे। तो मतलब ऑक्सीजन का 2 लॉन पेयर इस तरह होंगे और HH लगा होगा, तो ये शेप अगर कोई पूछे क्या है तो ये बैंड शेप है या एंगुलर है या वी शेप है। इसी तरह आप NH3 में कर लोगे। NH3 में इनका Z फाइंड करते हैं। Z इक्वल होता है 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट किया तो ये 8/4 आ गया, मतलब 4 इसकी मतलब हो गए 4 Z की जिसकी वैल्यू होती है उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसके लिए। और इसकी अगर शेप पूछे तो शेप के लिए हमें लॉन पेयर देखना पड़ेंगे, इसमें कितने हैं। देखो इसमें Z की वैल्यू जो 4 है उसमें से आपने सराउंडिंग एटम कितने, इसमें 3 है तो इक्वल टू लॉन पेयर, मतलब लॉन पेयर 1 है। तो मतलब ये होगा कि इसकी ज्योमेट्री और शेप जो होगी वो डिफरेंट होगी। अब देखो ये M है, इसके लिए 3 हाइड्रोजन है और ये लॉन पेयर है इधर। तो जब शेप करते होते हैं लॉन पेयर इग्नोर कर देते हैं तो ये शेप बनेगी। ये शेप देखेंगे तो ये बन रही है पैरामिडल, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, पैरामिडल शेप हो जाएगी। इसी तरह आप CH4 की देख लोगे। CH4 के लिए आपको देखो इसके वैलेंस शेल में, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इसके जो है वो है मोनोवैलेंट एटम है। तो 8 वो यही sp3 बन गई, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल बन गई। अब लॉन पेयर देखो, क्योंकि Z की वैल्यू में से सराउंडिंग एटम माइनस करने हैं तो ये सराउंडिंग एटम इसमें 4 है तो ये 0 आ जाएगा, मतलब जो इसकी ज्योमेट्री होगी वही इसकी CH4 की शेप होगी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं AB5 की तरफ। अगर AB है 5 मतलब Z की वैल्यू है 5, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री जो होती है वो लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर होती है, ये सिर्फ क्योंकि ये इस पे डिपेंड करती है, शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड। अगर देखो ये लॉन, इसमें 5 के 5 बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर है 0, तो ये इस तरह से अरेंज होंगे। 3 जो होंगे AB मतलब 3 B जो होंगी वो एक्सियल पोजीशन में होंगी और 2 होंगे इक्वेटोरियल पोजीशन में। एक्सियल पोजीशन वाले जो होंगे वो एक दूसरे के साथ 120 का एंगल बनाएंगे और ये जो होगा एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ, मतलब ये इनके साथ 90 का एंगल बनाएंगे। ठीक है। अगर कोई पूछे और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी कि ये ट्राई एंगुलर, क्योंकि ये ट्राई एंगुलर बन रही है और एक पैरामिड पीछे की तरफ है एक आगे की तरफ, तो मतलब ट्राई एंगुलर बाई पैरामिड, मिडल इसकी ज्योमेट्री है। अब लॉन पेयर इसमें कोई है नहीं तो सेम इसकी क्या बनेगी, शेप की। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, 5 के लिए होता है sp3d2 जिसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। sp
3D बनेगा, सॉरी। और आप अगर कोई इसमें पूछे कि कितने 120 के एंगल हैं, तो 120 के एंगल 3 होंगे जो एक्सियल बॉन्ड पेयर के दरमियान बन रहे हैं ना, एक्सियल पोजीशन वाले के, वो 3 होंगे 120 के एंगल, और जो होंगे 6 एंगल होंगे 90 के, क्योंकि ये 3 जो एक्सियल पोजीशन वाले हैं 3 एंगल पीछे वाले अंदर वाले के साथ बनाएंगे और 3 एंगल बाहर वाले के एक्टोरियल पोजीशन के साथ बनाएंगे, तो मतलब 6 एंगल जो होंगे वो 90 के हो जाएंगे। इसके बाद अगर इसमें आ जाए एक लॉन पेयर आ जाए, 5 है, 4 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर, तो लॉन पेयर जो आएगा वो हमेशा जो आएगा वो आएगा ये एक्सियल पोजीशन पे। क्यों आएगा? क्योंकि लॉन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और एक्सियल पोजीशन पे स्पेस ज्यादा अवेलेबल है। क्यों ज्यादा अवेलेबल है? क्योंकि 120 ये जो है वो 90 के एंगल से बड़ा है, 90 से एंगल से बड़ा है, तो इसलिए जो लॉन पेयर आएगा वो आएगा इसका एक्सियल पोजीशन पे, और हाँ एक्सियल पोजीशन पे। तो इनकी ज्योमेट्री तो रहेगी ट्राइएंगुलर बाई पैरामीटरली, क्योंकि इसमें लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री में शामिल होते हैं, लेकिन शेप जो होगी क्योंकि वो बॉन्ड पेयर पर डिपेंड कर रही है, तो इसकी अगर शेप देखोगे तो ये सीसा की बन जाएगी शेप, ठीक है। और बॉन्ड एंगल जो होगा, अब ये वाला इसका ये बॉन्ड एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा, जो एक्टोरियल ये एक्सियल पोजीशन का एक्टोरियल के साथ जो नॉन पेयर वाला होगा वो 90 से बड़ा होगा। अब ये बॉन्ड जो होगा ये 120 से छोटा हो जाएगा ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्शन। इसी की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो यही रहेगी। इसी तरह अगर 2 लॉन पेयर आ जाए तो वो लॉन पेयर इस तरह इधर आ जाएंगे, इनकी ज्योमेट्री यही रहेगी, लेकिन जो शेप हो जाएगी वो टी शेप, क्योंकि लॉन पेयर को इग्नोर कर दो तो ये टी शेप बन जाएगी, टी शेप इनकी आ जाएगी। इसी तरह अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम ही रहेगी, अगर 2 बॉन्ड पेयर है 3 लॉन पेयर, तो मतलब ये हो जाएगा कि ये भी लॉन पेयर आ जाएगा। जब लॉन पेयर आ जाएगा तो शेप क्या बन जाएगी इसकी? लीनियर, और हाइब्रिडाइजेशन यही रहेगी। अब हम इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई कहे कि F6 में आप फाइंड करें कितने इसमें बॉन्ड पेयर है, कितने लॉन पेयर है, कि इसकी क्या ज्योमेट्री है, इसकी क्या शेप है और क्या हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए आपको Z फाइंड करना होगा। Z 1/2 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के, क्योंकि सेंट्रल एटम है सल्फर, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 है, आप जानते हैं। इसका जो मोनोवैलेंट एटम इस मॉलिक्यूल में कितने हैं? वो भी 6 है, तो ये आ गया 12/2, मतलब क्या आ गया? सॉरी ये एग्जांपल है। अब हमने करनी किसकी एग्जांपल थी? 5 वाली। तो 5 वाली एग्जांपल है FCO3 F2। आप देखो ज़ीनोन में जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 8, इसमें मोनोवैलेंट 2 है, तो मतलब 5, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d होगी हाइब्रिडाइजेशन। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइएंगुलर बाई पैरामीटर। अब अगर हमने शेप देखनी है तो शेप के लिए हमें लॉन पेयर देखना पड़ेगा। अगर तो लॉन पेयर है तो फिर शेप और ज्योमेट्री एक जैसी नहीं होगी। अब देखो लॉन पेयर के लिए आपको करना पड़ेगा z में से माइनस, z की वैल्यू में से माइनस करना है आपने सराउंडिंग एटम, कितने एटम ने सराउंड किया है z। इसके अगर आप बनाना चाहो, ये इसका स्ट्रक्चर है, सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3 और 2 5, मतलब इसका लॉन पेयर इसमें 0 है, और मतलब इसके सारे के सारे क्या है? बॉन्ड पेयर। इसमें फिर बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 5 हो गए।
अब 5 बॉन्ड पेयर हो गया, तो मतलब लॉन पेयर 0 है तो शेप और ज्योमेट्री सेम हो जाएगी। मतलब ये होगा कि इसकी भी ज्योमेट्री जो होगी वही इसकी शेप होगी। इसकी शेप क्या आ गई, ट्राइएंगुलर बाइपैरामीटर। और ये हमेशा इस तरह स्ट्रक्चर फॉर्म बनाना है, इसका फार्मूला लिखना है। इस एफ को इस एक्सियल पोजीशन पे नहीं लिखना, एक्टोरियल पोजीशन पे वो एटम आएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसी तरह एक और है, अगर एग्जांपल देखना चाहो इसी तरह एक ZeF2, अगर इसकी कहो तो देखो इसमें सेंट्रल एटम ये 8 है, 2 इसके मोनोवैलेंट एटम है, 5 आ गए, हाइब्रिडाइजेशन ये होगी, Z की वैल्यू 5 है। अब आपने देखना है ज्योमेट्री इसकी आप क्या होगी, ट्राइएंगुलर बाइपैरामीटर होगी। अब शेप के लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें लॉन पेयर कितने हैं। देखो इसकी Z में से सराउंडिंग एटम इसमें कितने हैं, सिर्फ 2 है, तो मतलब इसमें 3 लॉन पेयर हो गए। 3 लॉन पेयर हो गया, तो 3 लॉन पेयर वाली शेप क्या थी, इसकी शेप बन जाएगी लीनियर शेप हो जाएगी। ज्योमेट्री क्या है, ट्राई एंगुलर बाइपैरामीटर। इसके बाद आप लीनियर भी होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d हो जाएगी। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल है SeOF2, तो इसमें यही कंडीशन है कि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 है, मोनोवैलेंट 2 है, हाइब्रिडाइजेशन ये आ गई, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d हो गई। ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ट्राइएंगुलर। अब आपने देखना है कि इसमें कितने बैलेंस बॉन्ड है, लॉन पेयर है। लॉन पेयर के लिए Z की वैल्यू में से आपने सराउंडिंग एटम निकाल देने हैं, तो सराउंडिंग एटम इसमें 3 है, तो मतलब इसमें लॉन पेयर कितने आ गए, 2। लॉन पेयर जब 2 आ गया तो मतलब ये होगा इसकी शेप क्या बन जाएगी, 2 लॉन पेयर की कंडीशन में इसकी शेप बन जाती है, टी शेप बन जाती है। कैसे बनेगी कि ZE इधर, F इधर और FE इधर, और 2 लॉन पेयर है वो इस तरह आ जाएंगे, 2 लॉन पेयर इधर आ जाएंगे, और ये ऑक्सीजन इस तरह से। इसकी ये अगर इग्नोर कर दोगे तो ये टी शेप बन जाएगी। इसकी क्या शेप बन जाएगी, टी शेप बन जाएगी। आप इसी तरह और एक और एग्जांपल, बस इतनी है इसकी एग्जांपल। अब हम जाते हैं, अगर AB6 हो, अगर AB6 है तो मतलब 6 ये होगी, इसमें बॉन्ड पेयर अगर 6 के 6 है, लॉन पेयर 0 है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, 6 के लिए इस तरह से ज्योमेट्री होती है, सब 90 के एंगल पे होते हैं। इसमें सब एंगल कितने के होते हैं, 90 के। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर बाइपैरामीटर, स्क्वायर बाइपैरामीटर। ठीक हो गया। इसकी शेप भी यही बन जाएगी जब लॉन पेयर 0 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। और अगर आ जाए एक लॉन पेयर आ जाए तो 5 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर 5 बॉन्ड पेयर, तो लॉन पेयर एक इधर आ जाएगा, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ यूं बन जाएगी, एक लॉन पेयर, सॉरी इसकी जो ज्योमेट्री बन रही है ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और शेप भी ऑक्टाहेड्रल है। अब अगर इसमें एक लॉन पेयर आ गया तो ये तो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर, और इसकी जो स्क्वायर और इसके साथ बनाएगा तो ये पैरामीटर बन जाएगा, मतलब स्क्वायर पैरामीटर होगा। पैरामीटर ये इसकी शेप होगी, ज्योमेट्री तो रहेगी इसकी, ये ज्योमेट्री रहेगी सेम ही, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी,
लेकिन शेप क्या बन जाएगी, स्क्वायर पैरामीटर। और हाइब्रिडाइजेशन यही रहेगी। इसी तरह अगर इसमें दो लॉन पेयर है तो मतलब इसकी ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर आ जाएगा। ज्योमेट्री तो फिर हेप्टाहेड्रल रहेगी, लेकिन शेप क्या बन जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। इसकी अगर एग्जांपल देखो तो SF6 वाली देख सकते हो। इसमें z की वैल्यू 6 + 6 = 6 आ जाएगा। 6 है तो इसमें लॉन पेयर देखते हैं। लॉन पेयर के लिए आपको होता है कि z की वैल्यू में से सराउंडिंग एटम माइनस करने होते हैं। सराउंडिंग एटम 6 है तो मतलब 0, मतलब ये होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये आ जाएगी। उसकी शेप जो होगी वो एक्ट्राहेड्रल ही होगी, क्योंकि ज्योमेट्री इसकी एक्ट्राहेड्रल होती है। तो ये सारी कंडीशन यही होगी। इसके बाद अगर एक और देखें XCF4, तो इसमें Z 1 और 2 और इसका 8 होते हैं, +4 आ जाएगा मोनोवैलेंट, और ये 6 आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं लॉन पेयर कितने हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बन जाएगी। और अब लॉन पेयर 6 माइनस सराउंडिंग एटम और 2, मतलब 2 इसमें लॉन पेयर होंगे। तो 2 लॉन पेयर होंगे तो इसकी शेप क्या है, बन जाएगी स्क्वायर प्लेनर बन जाएगी। अब हम देखते हैं आगे वाली टाइप जो है वो है AB7 टाइप। AB7 टाइप में मतलब अगर ये 7 बॉन्ड पेयर है, 0 लॉन पेयर है, तो कुछ यूं बन जाएगा। इसके 5 बीज होंगी एक्सियल पोजीशन में होंगी और 2 इक्वेटोरियल में। अब इनके दरमियान में बॉन्ड एंगल होता है वो 72 का होता है। और इसकी इनका इसके साथ 90 का एंगल होता है। और इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी पेंटागोनल, क्योंकि ये 5 कोने हो गए तो ये पेंटागोनल पीछे वाले के साथ पैरामीटर बनाएंगे और सामने वाले के साथ ये मतलब बाई पैरामीटर, पेंटागोनल बाई पैरामीटर। और इसकी ज्योमेट्री हो गई और इसकी शेप भी, जो अब लॉन पेयर 0 है तो इसकी शेप भी सेम हो जाएगी। आप अगर कोई पूछे कि इसमें कितने एंगल 72 के हैं तो 5 एंगल 72 के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये जो 5 है ये इनके आपस में जो एंगल है वो 72 है। अब अगर कोई पूछे कि 90 के एंगल कितने हैं, वो 10 होंगे। क्यों होंगे, कि जो ये 5 एक्सियल पोजीशन वाले हैं ये पहले जो इनटू दी प्लेन है उसके साथ 5 एंगल बनाएंगे और 5 जो आउट ऑफ दी प्लेन है उसके साथ 5 बनाएंगे, 10 एंगल। तो बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।